हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर की क्लास नंबर 3। और आज अपना ये खत्म हो जाएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में, फिर हमने बात करी थी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं कि मान लीजिए कि कोई ये हमारी सरफेस है, जमीन है। अगर इससे अगर इससे h ऊंचाई पर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, तो इसके पास में यहां पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी, कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, है ना। अगर जमीन से मान लीजिए कुछ ऊंचाई पर है, मान लेते हैं h ऊंचाई पर है, तो इस जगह इसके पास में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। गुड इवनिंग आप सभी को, ठीक है। तो h ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला आया कैसे? रट तो आप लोग लोगे, क्वेश्चन भी बना लोगे, लेकिन एक बार इसको समझिए। देखो दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताओगे, है ना। एक सेकंड कुछ चुप गया। देखो मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे की ओर आएगी। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर एक बल लग रहा है mg। बोलो यस और नो। मान लीजिए इसका मान है 30 न्यूटन। अगर दोस्तों ये 30 न्यूटन बल ही मैं ऊपर लगा दूं तो क्या होगा? ये वस्तु ना ही नीचे आएगी ना ही ये वस्तु ऊपर जाएगी। बोलो बात सही है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने 30 से हल्का सा ज्यादा लगा दिया तो क्या ये वस्तु ऊपर की ओर जाएगी? क्या ये वस्तु ऊपर की ओर जाएगी? बिल्कुल। तो अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, अगर मुझे इसे ऊपर की ओर लेके जाना है तो मुझे कितना बल लगाना पड़ेगा? अनीश कुमार एक कमेंट कर रहा है, मनीष तेरा बाप हूं मैं। अच्छा, ये अनीश नाम का एक वो है जो एक कमेंट कर रहे हैं। फिर अनीश जी आपकी तो एज वगैरह हो गई होगी है, फिर कैसे निकलेगा आपका एलपी? हाँ जी अनीश जी, पिताजी सोच रहे हैं अनीश जी बेटा पढ़ के हमारा नाम रोशन करेगा। और अनीश जी की हरकतें देखो। जैसे एलपी में साइको टेस्ट हो रहा है ना, वैसे एक एथिक्स टेस्ट भी होना चाहिए। बात करने का लहजा लोगों में है, ये नहीं है, तो पता पड़े। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि प्यारे दोस्तों, अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है ना, अगर आप लोग इसको ऊपर लेके जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बल लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? mg या mg से हल्का सा ज्यादा? सर mg से हल्का सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, चिन्नू सा ज्यादा लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। अब आप ये मान लीजिए कि आप किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं ऊपर की दिशा में, और उस वस्तु को आप h ऊंचाई तक ले गए, तो बताइए कितना वर्क यानी कितना कार्य करना पड़ेगा? तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कितना फोर्स लगाया आपने? mg से चिन्नू सा ज्यादा, चिन्नू सा। अब वो चिन्नू सू को जोड़ो या मत घटाओ, है ना। मतलब जैसे मान लो 40 में आप 0.001 न्यूटन जोड़ोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो देखिए दोस्तों, फोर्स का मान क्या मैं सिर्फ mg रख सकता हूं, ठीक है। अगर आप लोग h ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं तो विस्थापन का मान क्या हो जाएगा? h हो जाएगा, ठीक है। आप बल दोस्तों इस दिशा में लगा रहे हैं और विस्थापन भी इस दिशा में हो रहा है, यानी एंगल कितना है बल और विस्थापन की दिशा के बीच में? 0। और cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो कार्य का, वर्क का मान क्या हो जाएगा? mgh के बराबर हो जाएगा। बोलो यस और नो, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, m द्रव्यमान की वस्तु को जब आप लोग h ऊंचाई पे लेके जाते हो, है ना, जैसे मान लो ये m द्रव्यमान की वस्तु यहां पर है, अगर आप लोग इसको h ऊंचाई पे लेके जा रहे हो तो उस पे कितना कार्य करना पड़ रहा है? mgh करना पड़ रहा है। तो आप जो वर्क कर रहे हो बेसिकली वो एक प्रकार की आप उसको एनर्जी दे रहे हो। तो इस पॉइंट पे एनर्जी कहां से आई? क्योंकि हमने उसको दी है, हमने उस पर वर्क करा है, हमने उस पर कार्य करा है। तो कोई भी h ऊंचाई पर जब कोई वस्तु होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। लेकिन वो आया कहां से? आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है। क्लियर है क्या? चलिए ठीक है, आ जाओ। तो कोई दिक्कत है? अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाए कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी का एसआई मात्रक क्या है,
तो एसआई मात्रक इसका भी क्या होगा, जूल होगा। कोई सी भी एनर्जी हो एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगर आप लोगों से विमीय सूत्र पूछे, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, तो क्या होगा, जो कार्य का होता है, जो गतिज ऊर्जा का होता है, वो ही स्थितिज ऊर्जा का होगा। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? चलिए कुछ क्वेश्चन करें। तो अगर मान लीजिए मेरा द्रव्यमान m है और मैं जमीन से कुछ ऊंचाई पर हूं, तो जरूर मेरे पास में एनर्जी है। बोलो यस और नो। क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होती तो मैं वहां बना नहीं रह पाता, मैं तुरंत नीचे गिर जाता। तो जरूर किसी ने तो एनर्जी लगाई है मेरे को ऊपर ले जाने में। बोलो आगे बात समझ में? चलिए, तो बेसिकली एनर्जी कितनी होती है h ऊंचाई पर किसी m द्रव्यमान वाली वस्तु की, mgh होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा है यार, ये 2019 वाले का एलपी का क्वेश्चन है। बताओ, h ऊंचाई पर 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इतनी है, तो h का मान बताओ। तो कोई भी m द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। तो mgh का मान कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। ठीक है, तो h बताओ। तो h हो जाएगा आपका 600 बटे mg। m का मान कितना है, 20 है। स्मॉल g का मान कितना है, 10 है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 6 बटे 2 हो गया 3। और ऊंचाई का मात्रक होता है मीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? चले आगे, चलिए बताएंगे। गेंद की स्थितिज ऊर्जा बतानी है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, mgh। इस गेंद का द्रव्यमान कितना था, 100 ग्राम। देखिए दोस्तों, बस ये मात्रक ध्यान रखना, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। देखिए आप लोगों से ऑप्शन में जूल में दिए गए हैं, यानी एसआई मात्रक में पूछे गए हैं, तो आप लोग आंसर भी सारे क्या रखोगे, एसआई मात्रक रखोगे। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। तो ये 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए मैंने 1000 से भाग लगा दिया। गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है दोस्तों 10, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है, 7। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, आंसर आपका आ जाएगा 7। 1 जीरो और बचा होगा ना यार, कुछ गलती कर दी क्या? अच्छा 70 है, हाइट 70 मीटर है, मुझे लगा 7 है ना, तो 70 है। तो हाँ, तो 70 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। बताओ, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड प्रारंभ में जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर है ना। तो ये कोई 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु थी। पहले दोस्तों जमीन से कितनी ऊंचाई पर थी, 3 मीटर की ऊंचाई पर थी। उसे उस स्थिति से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। यहां से और ऊपर 2 ले गए आप लोग, और 2 मीटर ऊपर उठा ले गए आप लोग, ठीक है। और 2 मीटर आप लोगों ने ऊपर उठा दिया, तो स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि आएगी। तो बेसिकली ये बताना है कि यार यहां पर कितनी थी और यहां पर कितनी हो गई, यहां से कितना इंक्रीमेंट हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कितनी हो जाएगी, mg। और जमीन से हाइट कितनी हाइट पर है, 3 मीटर की हाइट पर है। अगर इस पॉइंट पे बताऊं तो वही फॉर्मूला लगेगा, mg। और जमीन से कितनी हाइट पर है, 5 मीटर की हाइट पर है। तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, mg3 से mg5 हो गया। तो ये mg आप लोग एलसीएम ले लो, 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा। m का मान कितना है, 20 है। स्मॉल g का मान कितना है, 9.8 है। और 2, तो ये कितना हो जाएगा बताएंगे, ये सही है। तो कितना हो जाएगा, 392 जूल आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी सर, एक डाउट है, कोई वस्तु 100 मीटर ऊपर से गिराया जाए और वहां सरफेस ना गिर कर रही है ऊपर, वहां सरफेस ना गिर कर रही है ऊपर। अभी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। अभी रुक जाओ, भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप लोग डायग्राम बनाइए पहले, फिर सॉल्व करिए। दोस्तों ये एक टेबल है ना। तो 2 मीटर इस लंबाई की एक चेन है, वो इस प्रकार रखी गई है कि इसकी 60 सेंटीमीटर लंबाई की जो चेन है ना, वो नीचे लटकी हुई है। यानी 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर।
तो 200 सेंटीमीटर में 60 तो इधर आ गई, बची कितनी 140 सेंटीमीटर, वो कहां पर आ गई आप लोगों के ऊपर आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यार ये बाकी की जो चेन है ना, इसको भी मैं ऊपर लेके जाना चाह रहा हूं, इसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया, पहले आप लोग मुझे बताओ कि यार इस वाले पार्ट का द्रव्यमान कितना है, इस वाले पार्ट का द्रव्यमान कितना है, मुझे केवल इस वाले पार्ट का द्रव्यमान बताओ। तो देखिए दोस्तों, 200 सेंटीमीटर चैन का द्रव्यमान कितना था, 4 किलोग्राम था। 1 सेंटीमीटर चैन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4/200। अगर मैं बात करूं 60 सेंटीमीटर वाले का, क्या हो जाएगा, 4/200 इंटू 60। बोलो यस और नो। तो मैं ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा, 20 कटा 4 से 5 बार में, और दोस्तों ये 6 कटा 5 से 1.2 किलोग्राम आ गया। बोलो बात सही है नहीं है। अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, केवल इसको लेकर जाना है, बाकी पार्ट तो ऑलरेडी था। और आपको पता है कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु को अगर h ऊंचाई पे लेके जाना है तो इसके लिए कितना कार्य करना पड़ता है, mgh करना पड़ता है। सर ये कैसे आया, अरे दोस्तों m द्रव्यमान की वस्तु को जब आप लोग h ऊंचाई पे लेके जाते हो तो उसके पास में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, mgh। तो वो कहां से आती है, इसका मतलब m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई पे ले जाने के लिए इतना कार्य करना पड़ता है। तो मेरे को दोस्तों इसको कुछ हाइट पे लेके जाना है, तो आप लोग दोस्तों फॉर्मूला लगाओगे mgh। तो m का मान कितना है 1.2, स्मॉल g का मान दोस्तों 9.8 होता है, 10 मान लो, और कितनी हाइट पे, तो ये 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पे लेके जाना है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या कर दोगे, 100 से भाग लगा दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 7.2 जूल। अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक आपने कर दी। क्या कर दी, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे, आप बोल रहे हो कि इस चैन को कितनी हाइट पे लेके जाना है, 60 सेंटीमीटर। अरे क्या सारा का सारा चैन जो 1.2 किलो वो सारा का सारा इधर थोड़ी है, क्या सबको 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पे लेके जाना, क्या नहीं। दोस्तों कुछ द्रव्यमान इधर भी है, कुछ इधर भी है, कुछ इधर भी है, कुछ इधर भी है, तो इसको मैं पूरा द्रव्यमान एक सेंटर पे मान सकता हूं क्या, बिल्कुल। तो कितना लेके जाना है, केवल 30 सेंटीमीटर। तो 60 की जगह केवल 30 करो, आधा करो तो 7.2 का आधा 3.6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या, ठीक है। चलो आ रही है बात समझ में, थोड़ा सा आया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा किसको बोलते हैं। दोस्तों किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इस दोनों के योग को, इस दोनों ऊर्जा के योग को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नारायण जी बोल रहे हैं मेरा पैसा रिफंड नहीं आया सर, मैंने फॉर्म भरा था ना पहले, तो मैं क्या करूं बताऊं, मैं रेलवे बोर्ड हूं क्या, उधर जाके बात करूं। तो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, किसी भी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, इसका योग। तो बेसिकली यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं। इस बार का आप बोल रहे हो 2025 के नहीं करवा रहे आप, ये 2-3 क्वेश्चन आए, मैं सारा भी करवा रहा हूं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। चलिए बताएंगे, देखो इस बार का क्वेश्चन 2 मई शिफ्ट 1। स्थिर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, इस या किसके एक प्रकार की, भाई मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट है, पोटेंशियल एनर्जी भी मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए अब आंसर क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, बताओ। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड x दिशा में, इस दिशा में 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। और बेसिकली ये कितनी ऊंचाई पर है, 2 मीटर। देखो 2 मीटर की ऊंचाई पे एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम और ऐसे जा रहा है, जैसे प्लेन जाता है ना, हाइट पर होता है और आगे गति भी करता है। तो इसकी कुल ऊर्जा बताओ। देखो इसके पास में 2 प्रकार की ऊर्जा है, एक तो गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा भी है, और जमीन से कुछ हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv²। अब आप लोग बोलोगे सर वेग नहीं दिया, ये तो चाल दिया है। तो दोस्तों जब भी कोई सीधी रेखा में चलता है
चाल और वेग क्या होता है, बराबर होता है। आगे बात समझ में। चलिए, तो m का मान है 10, स्मॉल g का मान बोला जा रहा है क्वेश्चन में 9.8 लो, कितनी ऊंचाई पर है, 2 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। प्लस 1/2, m का मान लो 10, वे कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये देखिए 4 कटा 2 से 2 बार में, तो 10 × 2 यहाँ पर भी है, 10 × 2 यहाँ पर भी है, यानी 20 यहाँ पर भी, 20 यहाँ पर भी है, 20 ले लो एलसीएम। अंदर क्या बचा 9.8 प्लस 1, तो 20 × 9, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है। ये दशमलव का साइन हटा दो, 1 0 आ जाएगा, 108 × 2 216 आ रहा है मेरे, तो आपका भी कितना आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया। चलिए अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट समझो, हम फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो। देखो दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, एक छोटी सी बात समझो। मान लीजिए ये एक वस्तु है, अभी बिल्कुल विराम में है, तो गतिज ऊर्जा कितनी है सर, 0 है। जमीन से कोई हाइट पे भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कुछ भी नहीं, 0 है। लेकिन दोस्तों मैं जब इस पे कार्य करूंगा, कार्य कर रहा हूं मतलब इसको एनर्जी दे रहा हूं, तो इसके पास में ऊर्जा आएगी या नहीं आएगी, आएगी। उस ऊर्जा का इस्तेमाल, उसी ऊर्जा का तो इस्तेमाल हो रहा है, ये ऊंचाई पे जाने पर कर रही है, ठीक है। चलो सब छोड़ो, आप तो मुझे एक छोटी चीज बताओ, सब छोड़ो, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आप मार्केट से पनीर लेकर आए हैं ना, पनीर जानते हो ना, हम जो खाते हैं सब्जी बनाने में। खैर मुझे तो पसंद नहीं है, ना ही मेरे घर पे कभी बनती है, कभी साल में कोई 1 या 2 बार बन गई तो अलग बात है, बट मुझे पनीर वैसा पसंद नहीं है, लेकिन खाना चाहिए, है ना। मान लो आप मार्केट से 1 किलोग्राम पनीर लेकर आए, यानी 1000 ग्राम पनीर लेकर आए। दोस्तों आपकी माताजी ने इस पे चक्कू लगा के इसको 2 पार्ट में बांट दिया। दोस्तों एक का द्रव्यमान 500 है, तो दूसरे का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा सर, इसका भी 500 होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि इसका 500 हो और इसका कोई 700 हो जाए या 300 रह जाए, नहीं दोस्तों, द्रव्यमान जितना पहले था कुल द्रव्यमान अभी भी उतना ही रहेगा। तो सेम चीज दोस्तों, किसी भी वस्तु की जो ऊर्जा होती है, वस्तु की नहीं बोल रहा, ध्यान से समझना, अभी ये समझ लो, किसी वस्तु की जो ऊर्जा होती है ना, वो क्या होती है, फिक्स होती है, ना ही बढ़ती है ना ही घटती है। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों, कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु थी जो जमीन से h ऊंचाई पर थी, जमीन से h ऊंचाई पर थी। यहां पर इसके पास में कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। मान लो दोस्तों ये 2 किलोग्राम का था और स्मॉल g का मान आप मान लो 10 है, और ये मान लो 10 ही मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसके पास में यहां पर कितनी एनर्जी है, लगाओगे फॉर्मूला mgh, m का मान है दोस्तों 2, स्मॉल g का मान 10 मान लो, और ये मान के चल लो जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो क्या इसके पास में 200 जूल एनर्जी है क्या। लेकिन दोस्तों मैंने इसको छोड़ दिया और दोस्तों ये जमीन पे आ गए इस जगह, तो इसके पास में यहां पर एनर्जी कितनी है। अब आप लोग बोलोगे सर जमीन से कुछ हाइट पे है ही नहीं, तो सर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, एनर्जी का मान 0। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि दोस्तों उसकी जो ऊर्जा होती है ना ही बढ़ सकती है ना ही घट सकती है, उतनी ही रहेगी। तो यहां पर भी उसके पास में कुल एनर्जी कितनी रहेगी, 200 जूल रहेगी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन टोटल एनर्जी इधर क्या है, 200 जूल है। तो बाकी की कौन सी एनर्जी है। अब आप लोग मुझे बताओ, जब यहां पर कोई गति नहीं कर रहा था, लेकिन जब नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, इसके पास में वेग है क्या, तो इस पॉइंट पे भी इसके पास में कोई ना कोई वेग होगा, वेग होगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है। तो ये गतिज ऊर्जा कहां से आई, ये गतिज ऊर्जा कहां से आई, तो बेसिकली ऊपर से नीचे आने के दौरान क्या हुआ, उसकी स्थितिज ऊर्जा किस में बदलती जा रही है, गतिज ऊर्जा में बदलती जा रही है। तो बेसिकली ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या बोलता है, समझ लो, ऊर्जा का रूप बदल सकता है, फॉर्म बदल सकता है, रूप बदल सकता है, फॉर्म बदल सकता है। जैसे जब ये यहां पर थी, इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे जैसे नीचे आती जा रही है, जमीन से इसकी हाइट कम होती जा रही ना, तो नीचे आने के दौरान क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऊर्जा का रूप बदल सकता है, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी
टोटल एनर्जी उसका मान ना बढ़ेगा ना कम रहेगा, उसका मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सर एग्जांपल से समझाता हूं, टेंशन मत लो, बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा। जैसे मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु थी, ठीक है दोस्तों, एक ही तगड़ा क्वेश्चन करा दो क्या, या पहले सिंपल करवाओ फिर अरे नहीं यार, अब तो एएलपी बनने जा रहे हो यार, एक ही बार में तगड़ा क्वेश्चन करवाता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु थी, वो जमीन से h ऊंचाई पर थी। दोस्तों आपने इसको छोड़ दिया तो नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी। दोस्तों जब ये जमीन से h/3 ऊंचाई पर होती है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का अनुपात क्या होगा बताओ। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर 1 1/3, ऑप्शन नंबर बी है 3/1, ऑप्शन नंबर सी है 1/2, ऑप्शन नंबर डी है 2/1। ठीक है, रटो मत, करो, करके बताओ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। मैं आपको बोल रहा हूं कोई m द्रव्यमान की वस्तु है जो कि जमीन से पहले h ऊंचाई पे थी, मैंने इसको छोड़ा, जब ये छोड़ रहा है नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। दोस्तों ये पॉइंट जो कि जमीन से h/3 ऊंचाई पर है, इस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। दोस्तों इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कोई मुझे बता सकता है क्या? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को चलो ए बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं। कोई मुझे बता सकता है क्या बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg, और जमीन से कितनी हाइट पर है? h/3 पे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी है? बताओ, बोलो यस और नो। ठीक है दोस्तों, बी पॉइंट पे मान लेता हूं काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मान लेता हूं x है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। वेरी गुड दोस्तों, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg, और जमीन से कितनी हाइट पर है? h हाइट पर है, बहुत बढ़िया। और ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? दोस्तों यहां पर कोई गति कर रहा है क्या? नहीं, तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे, टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे सेम रहेगी, तो टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे और टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे, क्या मैं इसको बराबर कर दूं क्या? तो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी? ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, ए पॉइंट पे ये, तो mgh + 0 mgh हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? x + mgh/3। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो x का मान क्या हो जाएगा? mgh - mgh/3, तो ये हो जाएगा 2mgh/3। आपने क्वेश्चन में पूछा था कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh/3, और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2mgh/3। तो ये कट गया, आपका आंसर आ गया 1:2। बोलो समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? बोलो दोस्तों, कोई और भी शॉर्टकट था क्या, या मैंने बहुत बड़ा बना दिया? अरे इसमें क्या रिपीट करना, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? क्या नहीं, एक बार क्या 10 बार बता दूंगा, पहले बताओ क्या दिक्कत आ रही है? ये इससे काम नहीं चलेगा, रिपीट 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 लिख दोगे, क्या दिक्कत है पहले मुझे बताओ, वो पॉइंट बताओ किस में दिक्कत है? ये रिपीट करने से थोड़ी हो जाएगा, बताओ। बस रिपीट रिपीट लिखते रहे, तो बताओ किस पॉइंट में दिक्कत है? अरे दोस्तों मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh, कोई गति नहीं कर रहा था तो काइनेटिक एनर्जी 0। टोटल एनर्जी कितनी हुई? ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी हो गई? दिस प्लस दिस, ये मैंने बोला हर पॉइंट की टोटल एनर्जी सेम होती है, तो इस पॉइंट पे जितनी है इस पॉइंट पे जितनी है, तो
इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या माना, x माना। इस पॉइंट पे अच्छा सुनो वापस बता रहा हूँ, मैंने गलत फ्लो कर लिया, वापस बता रहा हूँ दोस्तों। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg, और जमीन से कितनी हाइट पर है, h/3 पे है। दोस्तों इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया, कोई दिक्कत है क्या दोस्तों। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी दोस्तों, कोई गति नहीं कर रहा, बिल्कुल रेस्ट में, विराम में, तो जीरो। तो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ए पॉइंट पे mgh प्लस जीरो। और दोस्तों जितनी टोटल एनर्जी ए पे होगी उतनी बी पे होगी। तो बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, बी पे पोटेंशियल एनर्जी और बी पे काइनेटिक एनर्जी, से करके मैंने निकाल लिया, क्या दिक्कत है। ठीक है, आ जाओ और करवाऊं, चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर मैं, चलो मैंने आप लोगों से पूछा कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, इसको मैं ऊपर की ओर फेंक रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो ये बताओ कितनी ऊंचाई पर जाएगी, कितनी ऊंचाई पर जाएगी, कितनी ऊंचाई पर जाएगी बताओ कितनी ऊंचाई पर जाएगी। ऊर्जा का संरक्षण नियम लगाना है। आइए दोस्तों, आपको पता है अभी मैं इसको 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहा हूं, ऊपर जाते 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 इसका वेग कम होता रहेगा, एक पॉइंट आएगा जहां पर इसका वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो हाईएस्ट पॉइंट होगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों m द्रव्यमान की वस्तु ऊपर जा रही है, 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 मान लो यहां तक आ गई। तो पहले वो जमीन से कुछ भी ऊंचाई पे था, फिर धीरे धीरे कुछ ऊंचाई पे होता जा रहा है ना। तो मान लेते हैं h ऊंचाई पर पहुंच गया, तो इस पॉइंट को मैंने a मान लिया, तो a पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। और दोस्तों इसका वेग जीरो हो चुका है, तो a पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। दोस्तों इस पॉइंट को मैं b मान लेता हूं, b पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, क्या ये जमीन से कुछ ऊंचाई पर है क्या, नहीं, जीरो। तो a पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv², इसका वेग कितना है, 10 10 का स्क्वायर 100। तो टोटल एनर्जी समान रहती है, टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे जितनी थी उतनी ही इस पॉइंट पर होगी, तो टोटल एनर्जी को बराबर कर दो, तो उधर से mgh ये बराबर हो जाएगा हाफ m इंटू 100 से, तो m से m कटा, तो ये h का मान कितना हो जाएगा, 100/2 इंटू स्मॉल g का मान 10 मान लो, ये कटा 5 मीटर। दोस्तों कोई दिक्कत है क्या, क्या सबका आंसर आ रहा है क्या, 5 मीटर आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, ठीक है दोस्तों। जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर कोई वस्तु थी जिसका द्रव्यमान है m। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो भाई पहले तो इसका वेग जीरो था क्योंकि रेस्ट में था, जैसे मैं छोड़ूंगा नीचे आते 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 इसका वेग बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल इस यहां पर किस वेलोसिटी से टकराएगा ये आप लोगों को बताना है, बताओ। तो दोस्तों इस पॉइंट पर एनर्जी कौन सी थी, केवल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि गति तो कर नहीं रहा था। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh होगी। ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई गति नहीं कर रहा, अभी पहले रेस्ट में, विराम में है, तो जीरो, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं जब इधर आएगा तो मान लो इस जगह इसका वेग v होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे क्या होगा दोस्तों, ये जमीन से कुछ ऊंचाई पर तो है नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बी पॉइंट पे, हाफ mv²। तो टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे क्या है, इसको ऐड कर दो, और टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे क्या है, इसको ऐड कर दो, तो बस बराबर कर दो, mgh बराबर हाफ mv², m से m कट जाएगा, तो v का मान आ जाएगा √2j। डायरेक्ट फॉर्मूला भी रट सकते हो आप लोग ये, कि जब भी h ऊंचाई से छोड़ेंगे किसी वस्तु को, जमीन पर किस वेग से टकराएगा, ठीक है। तो √2 स्मॉल j का मान 10 मान लो, कितनी हाइट से छोड़ा आपने, 50 से, तो 50 × 200 √1000। दोस्तों √1000 कितना आएगा, लगभग एक सेकंड रुको, कितना आएगा √1000, √1000 10 होता है, बहुत बढ़िया यार,
क्या तैयारी चल रही है तुम्हारी, क्या तैयारी चल रही है। √1010 होता है, 10√10 आएगा ना, 10√10 बोलो, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जमीन है दोस्तों, एक वस्तु है, उसको मैं से फेंक रहा हूं, नीचे की ओर फेंक रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड के वेग से। ये वस्तु थी पहले कितनी ऊंचाई पर थी, 100 मीटर की ऊंचाई पर थी, मैं इसको नीचे फेंक रहा हूं वहां से 2 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो ये यहां पर किस वेलोसिटी से टकराएगा। तो गलती से ये फॉर्मूला मत लगा देना √2gh, गलती से फॉर्मूला मत लगा देना। ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो, जब आपने इसको 0 वेग से छोड़ा हो, अभी कुछ वेग दे रहे हो, समझ गए। तो गलती से ये फॉर्मूला मत लगाना। ये फॉर्मूला आप लोग कब लगा सकते हो, जब आपने कोई वेग नहीं दिया हो या विराम से छोड़ रहे हो। अभी क्या करो, अब वेग दे रहे हो, तो बताओ कितना होगा, बताओ। गुरुजी मुझे इसका द्रव्यमान नहीं पता, कोई बात नहीं, m मान लो। तो उस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है, mgh प्लस हाफ mv²। और इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। मान लेते हैं इधर इसका जो वेग है वो कितना है, x मान लेते हैं इस जगह, तो हाफ mx²। तो m यहां से कॉमन आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। स्मॉल जी का मान 10 मान लो, कितनी हाइट पे था, 100 मीटर की हाइट पे था, ठीक है। v का मान 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, 1/2। इधर वेग कितना है, x मान लिया, तो 100 इंटू 10 1000, 1000 प्लस 2 1002, ठीक है। 1002 इंटू 2 बराबर, चलो सॉल्व मत करो, जस्ट मैं आपको समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 2004 बराबर x², और x का मान आ जाएगा √2004। समझ गए, वो तो मैंने ऐसे ही रैंडम वो ले लिया था, समझ गए ना। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे अब। बताओ। यस अभिजीत जी, एक्स ऐसी वेलोसिटी मान लिया, बताओ। कौन से एग्जाम में गलत दिया इंजीनियर अशोक कुमार जी, आ जाओ। 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। दोस्तों एक 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु थी जो कि जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर थी। इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है। दोस्तों देखो पहले तो यहां पर कोई गतिज ऊर्जा नहीं थी क्योंकि वेग ही नहीं था। जैसे छोड़ोगे नीचे आते आते इसका कुछ वेग बढ़ता जा रहा है और यहां पर वेग काफी ज्यादा हो जाएगा। वेग होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो बताओ क्या होगा, बताओ दोस्तों। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट में ए मान लेता हूं, ये पॉइंट में बी मान लेता हूं। ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसका द्रव्यमान है mgh, m का मान है 100, स्मॉल g का मान क्या है 9.8 और h का मान कितना है 10। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 9800 जूल आ जाएगा। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, कोई गति नहीं कर रहा तो 0 जूल। जैसे जैसे नीचे आता रहेगा इस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी सारी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो बी पॉइंट पे कितनी है, कोई नहीं है 0 है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है बी पॉइंट पर, कितनी है मान लेता हूं x है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई बी पॉइंट पे, x हो गई। टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी हो गई 9800 प्लस 0 9800। क्लियर है।
तो बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 98 से हो गई। कौन सी एनर्जी हो? काइनेटिक की तो है सारी, तो 98 से हो जाएगा। यानी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो गई? 0 से 98 से हो गई। बोलो बोलो। अब ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए कर रहा हूं, वरना एक कॉमन सेंस लगाओ, आपको हाथ पैर चलाने की भी, मतलब हाथ चलाने की भी जरूरत नहीं है। आप ये देखो, देखो यहां पर इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे 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 नीचे आती रहेगी क्या बढ़ती रहेगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0 थी। तो कितना काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आएगा? जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी में बढ़ रही है। बोलो, आ रही है बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 9800 जूल। नीचे आते आते 0 हो जाएगी, तो 9800 जूल की कमी हो गई, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो काइनेटिक एनर्जी में हो गई। चलो बताओ। एक पेंडुलम को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। दोस्तों पेंडुलम जानते हो? नहीं जानते हो कोई बात नहीं है। ये पेंडुलम है ना, जिसको छोड़ोगे तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। बोलो, ये मान लो इसकी लेफ्ट में इतना तक जा रहा है, राइट में, मतलब इसको छोड़ोगे ना तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मान लो नॉर्मली अगर कुछ नहीं करोगे तो इधर रहेगा ये। तो पहले आपने इसको 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया। ये मान लो इसको यहां से यहां पर ले गए आप, 2 मीटर ऊंचाई तक ले गए आप। पहले यहां पर था, ये इसकी मीन पोजीशन थी, फिर इसको यहां तक ले गए, यानी यहां से लगभग 2 मीटर की ऊंचाई तक ले गए, फिर छोड़ दिया। तो दोस्तों इस बिंदु पर इसका वेग क्या होगा? तो इस बिंदु को मैं ए मान लेता हूं, इस बिंदु को मैं बी मान लेता हूं। दोस्तों ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो ये जो है वो जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर है, तो mgh। m का मान मुझे नहीं पता कितने का है ये बॉल, कोई बात नहीं, m ही रख लो। स्मॉल जी का मान बोला गया 10 लो, जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? 2 पे है, तो कितना हो जाएगा? 20 m। दोस्तों यहां पर अभी कोई गति नहीं, जैसे देखो एक्चुअल में क्या होता है, इस जगह इसका वेग 0 होता है। क्यों? अगर वेग होता तो और आगे जाता ना, रुक गया, बिल्कुल बिल्कुल रुक जाता है इस पॉइंट पे, तो वेग 0 है इस पॉइंट पे, यानी ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। अब दोस्तों जब ये नीचे आ रहा है तो इस पॉइंट पे कोई ना कोई तो वेग होगा, चलो वेग को मैं v मान लेता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बी पॉइंट पे? हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बी पॉइंट पे? क्या ये जमीन से कुछ ऊंचाई पर है क्या? नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बी पॉइंट पे? हाफ mv²। ठीक है, तो बस कर लो। तो टोटल एनर्जी ए पॉइंट की कितनी हो गई? दिस प्लस दिस, यानी 20 m। और टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी हो गई? इन दोनों को जोड़ लो, तो ये 240 बराबर v², और v का मान क्या जाएगा? √40। कुछ गलती करी क्या मैंने? क्या मैंने सही किया है क्या? अच्छा ये इंग्लिश गलत है, हाँ इंग्लिश गलत है, इंग्लिश गलत है, सही बोल रहा हूँ। आप तो चलो हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश में बताऊं क्या? अ पेंडुलम इज रेज टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, देन इट इज, आप लिख सकते हो इंग्लिश वाले बच्चे, है ना, मैं बोल रहा हूं। अ पेंडुलम इज रेज टू हाइट ऑफ 2 मीटर, देन इट इज रिलीज्ड, फाइंड द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये इसको मैं 4 × 10 लिख दूं तो 2 × √10 आंसर आएगा दोस्तों, है ना, इसमें मिस्टेक है, 2 × √10 आएगा। ऑप्शन नंबर ये कर लो। ठीक है, अरे क्वेश्चन समझ गए क्या? सर एलपी एग्जाम नजदीक है, लास्ट टाइम साइंस का कुछ टिप्स दीजिए, जो मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूं ना 1000 क्वेश्चंस, उससे पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर आपने सिलेबस पूरा कर रखा है तो अपने बस नोट्स रिवाइज करो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। चले आगे, चलिए बताएं। दो किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, उच्चतम बिंदु पर इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या है? बताओ।
तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा किसको बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों इस वस्तु को गिरा रहे हो, ये भी हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो गति तो कर नहीं रहा, यानी गतिज ऊर्जा तो है नहीं, केवल पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। m का मान है 2, स्मॉल g का मान 10, कितनी हाइट पता? 10, तो 10 × 10 100, 100 × 200। ठीक है, चलो बताओ, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे कराई दिया भाई, जमीन से जब टकरा रहा है उसको ठीक पहले इस जगह उसकी चाल क्या होगी या वेग क्या होगा, तो √2g से लगा दो। स्मॉल जी का मान 10 ले लो, हाइट कितनी दी गई है? 20 दी गई है, तो 20 दूनी 40 × 10 400। ठीक है, कर सकते हो। अरे 10 कहाँ से आंसर लगा रहे हो, क्या गलत कर रहे हो? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक गेंद 20 मीटर से गिरती है दोस्तों, ये गेंद है जिसका द्रव्यमान m मान लेता हूं, जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर ये थी। दोस्तों आप जब इसको छोड़ोगे क्या होगा? नीचे आते आते इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती रहेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो गतिज ऊर्जा है तो गति करेगा तो वापस ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे गति कम होती रहेगी, फिर रुक जाएगा, फिर नीचे, जिंदगी भर ऐसा चलता रहेगा, जैसे टकरा के वापस इधर वापस इधर वापस इधर। लेकिन आपको पता है दोस्तों एनर्जी का लॉस होता है। हम बोलते हैं ना कुल ऊर्जा कांस्टेंट रहती है, लेकिन रियल में ऊर्जा का लॉस होता है। तो बोला जा रहा है कि 50, मान लो टकराने पर इसकी 50% एनर्जी लॉस हो गई। अगर लॉस नहीं होती तो कितनी तक जाती? 20 मीटर तक ही जाती है। कितनी जा रही है? केवल 10 जा रही है। जाना कितना चाहिए था? 20, जा कितनी रही है? केवल 10 जा रही है, यानी 1/2 ही काम हो रहा है, 50% ही काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 50% लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर सी, बोलो। ठीक है, बताओ। कितनी ऊंचाई तक जाएगी? तो पहले इसके पास में था ½ mv², हाईएस्ट पॉइंट पे ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली m से m काट लो भाई, ये याद रख लो अब तो v बराबर √2gh। ऊपर से नीचे फेंकोगे तो किस वेग से टकराएगी, या नीचे से फेंकोगे तो कितना हाइट तक जाएगी, दोनों में आप लोग ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो v का मान तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा v² बराबर 2gh। तो v का मान कितना है? 15, 15 का स्क्वायर कर दो। स्मॉल g का मान कितना है? 10 है। कितनी हाइट तक जाएगी निकालना है, तो h का मान कितना हो जाएगा? 15 × 15/2 × 10। 15 कटा 5 से 3 बार में, 10 कटा 5 से 15 कटा 5 से 3 बार में। अरे यार ये क्या हो रहा है? अले बोर्ड में क्या? 15 कटा 5 से 3 बार में, 10 कटा 5 से 2 बार में। क्लियर है? और दोस्तों इधर क्या है? 15/2। तो सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 45/4 आ रहा है। कितना आएगा? 11.25 आ रहा है। क्या नवीन जी बोल रहे हैं? नवीन जी की बात मान ली जाए क्या? नवीन जी की बात मान लूँ क्या? ऑप्शन नंबर सी पे लगा दूं? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हुआ? एनर्जी खत्म हुई। अब बात करते हैं पावर। वैसे दोस्तों मैं बताऊं, ये चैप्टर है ना आपके, कुछ अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी काम हो जाएगा, अगर आपने साइंस CBT 1 में साइंस अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि सेम चैप्टर वहां पर भी है। मजा तब है जब क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे। यार एलपी ने इस बार पूछे ही नहीं कुछ क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन, आपको हंसी आ जाएगी अभी। सर बैक्टीरिया ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, रेलवे ने इसका आंसर गलत दिया था, आप भी डिस्कस करवाए तब उसको सही कर दिया था, प्लीज एक बार। कौन सा गलत दिया था इंजीनियर अशोक कुमार जी? हाँ, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में करता है। ठीक है, आ जाओ, चलिए आ जाओ, बात करते हैं पावर यानी शक्ति क्या होता है। दोस्तों पावर क्या होता है? कितना वर्क हुआ है, कितना कार्य हुआ है, बट्टे कितने समय में हुआ है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पावर का ऐसा ही मात्रक क्या है?
तो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, समय का होता है सेकंड, तो पावर का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकंड। इसे ही क्या बोलते हैं, वॉट भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पावर अदिश राशि है सदिश राशि है, तो आप लोग बोलोगे अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप लोगों से पूछा जाए इसका विमीय सूत्र बताओ, जल्दी से बताओ, विमीय सूत्र मैं नहीं बताऊंगा, तो कार्य का विमीय सूत्र क्या है, और टाइम का तो आपको पता है t⁻1 होता है, तो निकाल लो, निकाल लोगे, क्लियर है। चलिए आ जाओ। तो पावर क्या होता है, कौन कितना तेज काम कर रहा है। जैसे मान लो किसी ने 1 सेकंड में 100 जूल कार्य कर दिया, किसी ने 1 सेकंड में 50 जूल ही करा, बहुत स्लो कर रहा है वो, तो उससे पावर से पता पड़ता है कौन कितना फास्ट काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। दोस्तों कई बार हम लोग पावर को हॉर्स पावर, शक्ति का वैसे तो मात्रक वॉट होता है, लेकिन एक मात्रक और होता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। तो अगर पूछ ले जाए एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर है, 746 वाट के बराबर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं सीधे। ये लो इस बार का क्वेश्चन है, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन में बताओ। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, कार्य करने की दर का मतलब कितना कार्य किया है, कितने समय में किया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है, ठीक है, तो 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए बताओ 1000 जूल का कार्य 2 सेकंड में किया जा रहा है, तो पावर का मान कितना है। टाइम लगाओगे क्या, जल्दी कर दो, बिना पेन उठाए कर दो यार, ये तो क्या ही करोगे आप, हैं बेइज्जती हो जाएगी आपसे क्वेश्चन करूंगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये करो, अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो 2 किलोवाट का एक पंप की पावर दी गई है 2 किलोवाट, यानी मैं 2000 वाट बोल सकता हूं। दोस्तों 1 मिनट में कितना पानी 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है, बताओ। तो देखिए दोस्तों m द्रव्यमान की किसी वस्तु को अगर आप लोग h ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए कितना कार्य करना पड़ता है, बताओ, mgh। कितना कार्य करना पड़ता है, mgh करना पड़ता है। ठीक है, और मान लेते हैं ये कार्य t सेकंड में करा, तो पावर का मान क्या हो जाएगा, तो पावर का मान हो जाएगा mgh/t। ठीक है, पावर दे रखा है 2000, m का मान कितना है बताना है आपको, कि कितना ये किलोग्राम दे रखा है, कितना पानी आप लोग उठा सकते हो, कितना किलोग्राम। तो मैं मानता हूँ m किलोग्राम, स्मॉल जी का मान दिया हुआ है 10, कितनी हाइट तक उठाना है, 10 तक। कितने समय में करना है ये काम, 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में। तो m का मान बताओ कितना हो जाएगा, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 20 × 60 ये हो गया 1200 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आ गई बात समझ में। चलिए इसका आंसर बताएंगे, बताओ। दोस्तों एक सीढ़ी है, एक लड़का है ए, एक लड़का है बी, एक का द्रव्यमान है 40 किलोग्राम और एक का है 50 किलोग्राम। दोस्तों ये सीढ़ी को चढ़ जाता है 20 सेकंड में, ये सीढ़ी को चढ़ जाता है 40 सेकंड में। दोनों की कार्य की दर का अनुपात क्या होगा, कार्य की दर किसको बोलते हैं, पावर को बोलते हैं, पावर का रेशो। तो दोस्तों अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु को h ऊंचाई तक लेके जाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, mgh। तो अगर ये खुद m द्रव्यमान के हैं और ये h ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए कितना कार्य लगेगा, mgh लगेगा। तो और कितने समय में करा उस अकॉर्डिंग पावर निकल जाएगी, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, mgh 40, कितनी हाइट मान लो h था, कितने समय में करा, 20 सेकंड में करा। इसने कितना करा, mgh, m का मान 50, स्मॉल जी कितनी हाइट पे, मान लो h हाइट पे, कितने समय में, 40 में। ठीक है, तो रेशो बताओ। तो देखो ये GH से GH कट जाएगा, तो ये 40 20 2 हो जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा, ये 8:5 आ रहा है मेरा, तो आपका भी 8:5 आ रहा है क्या, क्लियर है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे।
ठीक है। दोस्तों एक कार है, 600 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, इसकी पावर निकालनी है। बोला जा रहा है विराम से, यानी पहले इसका वेग अगर 0 मीटर पर सेकंड था तो 0 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड में इसका वेग कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो तो 5/18 से गुना कर दो। दोस्तों 108 क्या 18 से कट जाता है, क्या कितनी बार में कटता है? क्या 108 18 से कट जाता है, क्या कितनी बार में कटता है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं। 6 बार में? अरे यार तुम्हारा तो सबकी गणित तगड़ी है। तो 6 पंजे 30, तो 30 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाता है, वेग हो जाता है 10 सेकंड में। तो इसकी पावर बताओ। तो एक चीज मुझे बताओ, पहले इसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी? अच्छा, पावर क्या होता है, कितना वर्क हुआ है बट्टे कितने समय में। अब मुझे दिख ही नहीं रहा कि कोई वर्क हुआ भी है नहीं हुआ, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, पहले इसकी गतिज ऊर्जा थी 0 जूल, अब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ एम, एम का मान है 600, वेग है 30, 30 का स्क्वायर 900। तो ये 600 कट गया 2 से 300 बार में, 9 18 27 और ये 4 0, 1 2 3 4, ठीक है, इतने जूल अब काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो ये ऊर्जा में इतना इंक्रीमेंट कहाँ से आया है, इसका मतलब इतना कार्य हुआ है, इंजन ने इतना कार्य किया है। तो इंजन ने कितना कार्य किया है, 270000 इतने जूल कितने समय में करा है, 10 सेकंड में। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो 27000 जूल या 27 किलो, अरे पावर वाट में आएगा ना सर, तो 27 किलोवाट, ऑप्शन नंबर सी। आ रही है बात समझ में? बताओ दोस्तों कैसा लगा चैप्टर, बहुत ज़्यादा इजी हो गया ना। तो कोई डाउट हो तो पूछ लो। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक जितने भी चैप्टर आपने कराए हैं सर, वो हमने सबने साथ में कराए हैं। पहला चैप्टर मात्रक एवं मापन कर चुके, इसके बाद में स्पीड एंड वेलोसिटी यानी चाल एवं वेग पढ़ा। दोस्तों इसके बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ा था, मास वेट एंड डेंसिटी नहीं, अच्छा सबसे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा था, भूल ही गया मैं तो यार। सबसे पहला दूसरे नंबर पे कौन सा पढ़ा था, दूसरे नंबर पे भाई सबसे पहले तो यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा था, फिर उसके बाद में अच्छा स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ लिया, ओके, फिर उसके बाद में मास वेट एंड डेंसिटी पढ़ लिया, उसके बाद में पढ़ लिया वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी 4 चैप्टर हो चुके हैं। तो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर। अगला चैप्टर कौन सा है, हीट एंड टेम्परेचर है या फिर मास वेट एंड डेंसिटी, ओ कौन सा था, या हीट एंड टेम्परेचर है या फिर लीवर एंड मशीन है, जो भी है अपन को तो टोटल 11 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। हाँ सवाल जल्दी पूछो, कोई डाउट हो जल्दी पूछो। बताओ नेक्स्ट चैप्टर देख लेना, आपको स्टार्टिंग में बता रखा था ना इंट्रोडक्शन में कि कैसे पढ़ेंगे। चलिए है ना, मिलते हैं, बाय बाय, कुछ नहीं है।